आपको हम फिर आज दोबारा से लेकर के चल रहे हैं लंगर सेवा की और जहां पर आज प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति से यहाँ फिर धरना भी शुरू हो चुका है और लंगर सेवा भी यहाँ पर दोबारा से शुरू हो चुकी है। आपको हम ये बता दें कि ये लंगर की और धरने की जो ये सारी अनुमति थी जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने कल देर शाम, बल्कि मैं ये कहूँगा कि देर शाम नहीं देर रात तक यहाँ पर अधिकारियों ने जो है किसान नेताओं को यहाँ पर ये अनुमति दी थी और उसी के फलस्वरूप आज यहाँ पर जो है धरना भी लग चुका है, मंच भी लग चुका है। उसी प्रकार से हमारे जो किसान है 5 भाई जो पहले भी मंच पर बैठा करते थे आज भी बैठे और हम आपको थोड़ा सा पीछे की ओर करके दिखा दें कि लंगर सेवा फिर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान नेता जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज के बारे में, लंगर सेवा के बारे में, प्रशासनिक अधिकारी ने जो सेवा दी उसके बारे में। ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को, समूचे मीडिया को, समूचे देशवासियों को बधाई दूं कि जिससे जो बीजेपी ने सरकार ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था 26 जनवरी को, वो षड्यंत्र रचने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उसके बाद जल्दी ही भगवान ने ऐसी कृपा की कि सारा भाईचारा एकजुट रहने में और किसान आंदोलन जो बीजेपी ने उसको गिराने की जो योजना बनाई थी उसमें फेल हुई और भाईचारा मजबूत हुआ। तो हमारा भाईचारा जैसे ही साथ ही मजबूत होके किसान आंदोलन को पहले से भी बढ़कर मजबूती मिली है और बीजेपी अपना जो प्रयोजित उसका षड्यंत्र था उसमें नंगी हुई है। तो ये सभी हम बधाई के पात्र हैं। बाकी रही बात यहाँ जो लंगर और वहाँ भी दिल्ली, गाजीपुर क्या सभी जगह पे वहाँ पे जो बीजेपी ने 26 जनवरी के बाद जैसे उन्हें लाल किला पे जो षड्यंत्र रचा, पहली बात तो वहाँ मैं आपको जानकारी दूं कि जो हमारे नौजवान जैसे वो शाम को वापस लाल किले से होके मुड़े तो हमने उनसे पूछा कि तुम कैसे वहाँ चले गए, तो वो कहने लगे कि कुछ तो रात का जो दीप सिद्धू का जो भी हुआ उसके बहकावे में हम आ गए और कुछ हमारे को पुलिस ने ही, जब हम तो 8 बजे निकल गए थे और आगे बहका के ले गए कि बसें तोड़ो, जो मर्जी तोड़ो, कोई बात नहीं, बैरिकेडिंग ये तो वैसे लगाई है, हटा के और आगे रिंग रोड पे आगे जाना है। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो 2-3 यार आदमी पहले से ही बीजेपी का वहाँ मौजूद था, तो उन्होंने जैसे एकदम हमारे पहुँचने पे तोड़फोड़ शुरू कर दी तो उससे हंगामा मच गया। तो हमारे को तो ये इस बात का ज्ञान नहीं था कि ऐसा कुछ करना है, हमारे को तो ये कहा गया था दीप सिद्धू की तरफ से कि झंडा लहराना है, इसलिए हम उन्होंने वहाँ पे टेंट फाड़ा, जो परली तरफ स्टेज लगी हुई है, उसके बाद जो लेडीज का पंडाल था उसमें आग तक लगाई, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उसके बाद जब हमारे आदमियों ने वहाँ उनको कोई थोड़ा बहुत आगे से जवाब दिया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाए और उनको लाठीचार्ज भी किया और उनको गिरफ्तार करके 45 आदमियों के चालान भी किए। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार की ये जो मंशा है बार बार ये किसान आंदोलन को फेल करने की और अपने आप को हमेशा मतलब गुंडागर्दी से ऐसे आंदोलन को दबाने की, ये बहुत बदनीति है। और अपील करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार को इन हरकतों से बाज आके पब्लिक की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, किसानों मजदूरों के आंदोलन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कल वहाँ संसद में पीएम नरेंद्र मोदी के मुंह से बात निकली है कि एक कॉल की देरी है बस, तो वो अपनी तरफ से नीयत साफ करके किसान आगुओं को कॉल करें और ये जो किसान मजदूर के
खिलाफ जो कानून बनाए हैं इनको रद्द करने का जो अपना मन बनाए। तो इसी ये बाकी रही बात, यहाँ जो धरने वगैरह हटाए गए थे, जो लंगर हटाए गए थे, वो दोबारा से चालू हो गए हैं। सारा भाईचारा एकजुट है। आप हमें एक बात बताएं, ये अभी जो 2 दिन यहाँ पैरामिलिट्री और पुलिस बल यहाँ पर भारी मात्रा में तैनात किया गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वह प्रशासनिक अधिकारियों का कोई मंसूबा क्या दर्शाना चाहता था? ऐसा है कि जब 27 शाम को हम दिल्ली से वापस आ रहे थे तो यहाँ जब देखा तो उस दिन तो वैसे फोर्स कम थी, लेकिन जैसे भी खड़ी थी तो हम देख के तो कुछ यहाँ किसान 40-50 खड़े थे। तो लंगर वगैरह पता लगा कि बंद करवा दिया है। तो मेरी खुद भी बात हुई इंस्पेक्टर से, डीएसपी साहब से, तो वो कहने लगे कि हमारे ऊपर सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव है। तो उसके बाद अगले दिन फोर्स और बढ़ा दी। तो 3-4 दिन ये मतलब ऐसा चलता रहा कि सरकार की तरफ से दबाव जो बना हुआ था कि लंगर यहाँ नहीं लगने देना, धरना नहीं लगने देना। तो ये सारे भाईचारे का, किसान मजदूर, तो आपका कहना ये है कि वो जो पैरामिलिट्री और पुलिस बल भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया था, वह सिर्फ आप लोगों पर दबाव बनाने के लिए, बिल्कुल दबाव बनाने के लिए था। भले ही वो अपनी तरफ से ये कह रहे थे कि हम यहाँ पे कोई दंगा ना हो जाए, कुछ दंगा नहीं था। वो जो 1-2 दिन जो शरारतबाजी लाल किले पे झंडे झुंडे के चक्कर में, वो सारे बीजेपी के ही आदमी थे, गुंडागर्दी वाले, और वो गुंडा अनसर उन्होंने 1-2 जगह पे यहाँ पे किया भी है। लेकिन किसान सभी शांत रहे। हमने कोई आगे से भी जवाबी कोई किसी प्रकार का कमेंट नहीं किया। तो फिर 2-3 दिन लगातार डीसी साहब से बात चलती रही और हम किसान जैसे जुड़ते रहे, तो हार के उनको प्रशासन को ये मंजूरी देनी पड़ी। सर कहने के किसानों पे पत्थरबाजी भी किसानों पे की गई सर, जगह जगह पे की गई है, दिल्ली भी की गई है, यहाँ पे भी की गई है, कई गाँव में की गई है। लेकिन किसान जो है शांत रहे, सारा अपना भाईचारा टूटने नहीं दिया। वो बीजेपी के ही जो गुंडा अनसर आदमी थे, उन्होंने अपनी तरफ से कई तरह के कमेंट जो सिख समाज के खिलाफ भी बोले हैं, तो वो बेशर्मी के मतलब जो कमेंट हैं, तो आम जो सारा किसान भाईचारा सभी को पता है कि वो सारा बीजेपी का रचा रचाया खेल था, किसी का कोई उसमें दोष नहीं था। और वो जो दीप सिद्धू जिसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ, गृह मंत्री के साथ सारी फोटो में सारा नशर हो गई है, तो अब सभी को बात ये पता चला। सर कराल प्रशासन भी सहयोग कर रहे हैं आपके साथ सर? कराल प्रशासन का अब सहयोग है, हाँ बिल्कुल अब सहयोग है। अब जब उनको पता चल गया है कि ये सारा भाईचारा एकजुट है, तो अब उन्होंने कल शाम को, रात को, सुबह यानी कि इजाज़त दे दी थी कि अपना जो है धरना आप लगाओ, आप लंगर भी लगाओ और कोई आप हमें सिर्फ इतना बताइएगा, बाकी सभी किसान नेताओं ने बताया, किसानों ने बताया, आप हमें सिर्फ ये बताएं, आज जो ये दोबारा से यहाँ पर लंगर और धरना शुरू हो गया है, और अभी कल तक यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स और भारी मात्रा में पुलिस तैनात थी यहाँ पर, वो आज दिखाई नहीं देती। सिर्फ इस बारे में बताएं कि उसका श्रेय आप किसको देते हैं कि आज नजर नहीं आ रही? सिर्फ इस श्रेय किसको देते हैं? किसानों को तो है, किसान भाइयों को, सबसे तो किसान मजदूर जो भाईचारा मजबूत हो गया है और पहले से भी 2 गुना बढ़ के मजबूत हुआ है। और बाकी साथ ही साथ श्रेय इसका मैं कहूँगा प्रशासन को भी है, जिन्होंने समझदारी दिखाई है। अभी आपने सुना कि बहुत ही सुंदर सुलझे हुए ढंग से जो है हमारे इन किसान नेता ने, थोड़ा नाम है जी, मेरा हरपाल सिंह चरमाना से मैं, और गुरनाम सिंह चुनूनी जो हमारी जथेबंदी है, और सभी जितनी भी जथेबंदी और कैश जी, उनका बहुत बढ़िया योगदान इसमें सभी पंजाब वालों सारों का है। अभी आपने सुना कि हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए जलमाना के, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ बताया कि इस सारा जो आज दोबारा से धरना और लंगर शुरू हुआ है, इसका सारा श्रेय जो है इन्होंने प्रशासन को भी दिया और अपने किसान भाइयों को भी दिया। फिलहाल अपने सहयोगी किशन के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट, सागर की लहरें ब्रेकिंग न्यूज करनाल।